अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या फिर आप काफी समय से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सोच रहे हैं, लेकिन हर बार ये सोचकर रुक जाते हैं कि प्रोसेस बहुत मुश्किल होगा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के बाद आपको किसी एजेंट के चक्कर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको 2026 का पूरा ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, लर्निंग लाइसेंस कैसे बनेगा, परमानेंट लाइसेंस कब मिलेगा, टेस्ट कैसे होगा और किन गलतियों से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, सब कुछ इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं बॉस वाला। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नियम, पैसे और रोजमर्रा की जरूरी जानकारी सबसे आसान भाषा में आपको मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस सीधे पीवीसी कार्ड के रूप में नहीं बनता है। इसका पूरा प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। पहला होता है लर्निंग लाइसेंस, जो कुछ समय के लिए दिया जाता है ताकि आप सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाना सीख सके। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है जिसका नाम है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, यानी वही कार्ड जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अगर पहली बार लाइसेंस बनवा रहे हैं तो सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए ही आवेदन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उम्र की। अगर आप बाइक या कार चलाने के लिए लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। कुछ विशेष मामलों में 50 सीसी से कम क्षमता वाले वाहन के लिए 16 साल की उम्र में भी आवेदन किया जा सकता है, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि 18 साल पूरे होने के बाद ही आवेदन करें। वही कमर्शियल व्हीकल के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल का होता है। अब सबसे अच्छी खबर, पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ज्यादातर राज्यों में इसका आवेदन घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। यानी शुरुआती प्रक्रिया के लिए आपको लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है। और एक बात का खास ध्यान रखिए, लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद उस पर इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट दोनों लिखी होती है। इसी वैधता के अंदर आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। अगर ये तारीख निकल गई तो फिर पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करना है। घबराइए मत, अगर आपके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर है तो लगभग 15 से 20 मिनट में आप घर बैठे पूरा आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सरकार की परिवहन वेबसाइट पर जाना होगा। वहां नीचे ड्राइवर या लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस चुनना है। ध्यान रखिए, अगर पहली बार लाइसेंस बनवा रहे हैं तो गलती से भी अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक मत कीजिए, क्योंकि वो परमानेंट लाइसेंस के लिए होता है। अब अगला स्टेप है आधार ई-केवाईसी। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्यादातर जानकारी अपने आप भर जाएगी। पहले की तरह ढेर सारी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई मामलों में तो शुरुआती वेरिफिकेशन के लिए आरटीओ ऑफिस भी नहीं जाना पड़ता। इसके बाद आपको सिर्फ अपना सिग्नेचर अपलोड करना होता है। कई बार आपकी फोटो भी सीधे आधार रिकॉर्ड से ही ली जा सकती है, यानी कुछ ही मिनटों में आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। लेकिन आवेदन पूरा होते ही आपका काम खत्म नहीं होता। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट। इस टेस्ट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एक रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो दिखाई जाएगी। इसे ध्यान से पूरा देखिए, क्योंकि टेस्ट में पूछे जाने वाले ज्यादातर सवाल इसी से जुड़े होते हैं। इसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट शुरू होगा। इसमें कुल 15 सवाल पूछे जाते हैं और पास होने के लिए 9 सही जवाब देना बहुत जरूरी होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपके 9 जवाब सही हो जाते हैं, टेस्ट वही खत्म हो जाता है। सवाल भी मुश्किल नहीं होते। ज्यादातर ट्रैफिक साइंस, रोड सेफ्टी, स्पीड लिमिट और रोजमर्रा के ड्राइविंग नियमों से जुड़े होते हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो टेस्ट आसानी से पास कर लेंगे। और जैसे ही आप टेस्ट पास कर लेते हैं, आपका लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन जारी हो जाता है। आप उसे घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, लर्निंग लाइसेंस मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप
कहीं भी गाड़ी चलाकर निकल सकते हैं। इसके साथ कुछ जरूरी नियम भी होते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, वरना चालान भी कट सकता है और परमानेंट लाइसेंस बनने में भी परेशानी आ सकती है। इसीलिए अब आगे वही समझते हैं। अब यहाँ सबसे पहले गलती से बचना है। स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस और अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर पहली बार लाइसेंस बनवा रहे हैं तो हमेशा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस ही चुने। दूसरा ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका लर्निंग लाइसेंस पहले से बना हुआ है। इसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन और नॉन आधार ऑथेंटिकेशन के दो विकल्प मिलेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आधार ऑथेंटिकेशन चुनिए। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्यादातर जानकारी अपने आप भर जाएगी और कई मामलों में शुरुआती प्रक्रिया के लिए आरटीओ भी नहीं जाना पड़ता। अगर आधार से मोबाइल लिंक नहीं है तो दूसरा विकल्प भी चुन सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आगे आरटीओ ऑफिस जाना पड़ सकता है। ऑथेंटिकेशन पूरा होते ही आपका नाम, पता और कई बार फोटो भी अपने आप स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद आपको सिर्फ कुछ बेसिक जानकारी भरनी होगी, जैसे जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और बाकी जरूरी डिटेल्स। फॉर्म भरते समय एक बात का खास ध्यान रखिए, सबमिट करने से पहले सारी जानकारी एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि छोटी सी गलती भी आगे परेशानी खड़ी कर सकती है। अब फॉर्म में थोड़ा नीचे आएंगे। अब आपको व्हीकल क्लास चुनना है। अगर बाइक चलानी है तो MCWG चुनिए और अगर कार चलानी है तो LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल सिलेक्ट कीजिए। अगर भविष्य में बाइक और कार दोनों चलानी है तो दोनों ऑप्शन अभी ही चुन ले, ताकि बाद में दोबारा आवेदन ना करना पड़े। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन स्वीकार करना होगा। अगर आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है तो उसकी जानकारी भर सकते हैं, नहीं ली है तो उस स्टेप को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। बहुत से लोग सोचते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में 5,000 से 6,000 लगेंगे, लेकिन अगर आप खुद आवेदन करते हैं तो लर्निंग लाइसेंस के लिए सरकारी फीस आमतौर पर लगभग 350 होती है। अगर बाइक और कार दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सिर्फ एक व्हीकल क्लास के लिए आवेदन करने पर फीस इससे कम भी हो सकती है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ लर्निंग लाइसेंस की फीस है। परमानेंट लाइसेंस की फीस बाद में अलग से देनी होगी। फीस भरने के बाद आपके सामने रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो आएगी। वीडियो खत्म होते ही आपको सक्सेस मैसेज मिलेगा और आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा। इस SMS में आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होगा। यही पासवर्ड आगे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए काम आएगा, इसीलिए इस मैसेज को संभाल कर रखिए। और एक बात ध्यान रखिए, ये पासवर्ड हमेशा के लिए नहीं होता, आपको एक सीमित समय दिया जाता है। आमतौर पर 24 से 48 घंटे के भीतर आपको अपना लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पूरा करना होता है। अगर समय निकल गया तो फिर दोबारा प्रक्रिया करनी पड़ सकती है। अब टेस्ट कैसे देना है, इसके लिए फिर से परिवहन पोर्टल पर जाएं। लर्निंग लाइसेंस सेक्शन में ऑनलाइन LL टेस्ट पर क्लिक कीजिए। यहां अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और SMS में मिला पासवर्ड दर्ज करें। अगर पासवर्ड नहीं मिला हो तो रीसेंट पासवर्ड से दोबारा मांग सकते हैं। एक जरूरी बदलाव जान लीजिए, अब ये टेस्ट मोबाइल पर नहीं होता, इसके लिए लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप और उसमें कैमरा होना बहुत जरूरी है। इसके बाद टेस्ट शुरू होगा। कुल मिलाकर 15 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के लिए 30 सेकंड मिलेंगे। जैसे ही आपके 9 जवाब सही हो जाते, आप टेस्ट पास कर जाते हैं और बाकी सवाल पूछे ही नहीं जाते। अब पहले की तरह लाइसेंस तुरंत डाउनलोड नहीं होगा। सिस्टम आपकी स्क्रीन, कैमरा और कुछ मामलों में ऑडियो भी वेरीफाई करता है, जिसमें करीब 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका लर्निंग लाइसेंस पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है। लेकिन याद रखिए, लर्निंग लाइसेंस सिर्फ पहला स्टेप है, परमानेंट लाइसेंस नहीं। इसकी वैधता आमतौर पर 6 महीने होती है, लेकिन आपको पूरे 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लर्निंग लाइसेंस बनने के 30 दिन बाद ही आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक बात बिल्कुल मत भूलिए, लर्निंग लाइसेंस मिलते ही आप मन चाहे तरीके से गाड़ी नहीं चला सकते। आपकी गाड़ी के आगे और पीछे L का साइन लगा होना बहुत जरूरी है और आपके साथ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास वैलिड परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो चालान भी कट सकता है। दूसरा और सबसे जरूरी नियम,
लर्निंग लाइसेंस के साथ कभी भी अकेले गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आपके साथ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वो वाहन को कंट्रोल कर सके। अब बात करते हैं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की। यही वो प्लास्टिक वाला पीवीसी कार्ड है जो आपके घर पोस्ट से आता है और इसकी डिजिटल कॉपी परिवहन और डिजी लॉकर में भी मिल जाती है। इसके लिए फिर से परिवहन पोर्टल पर जाना होगा और इस बार अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें। यहां अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर डालते ही आपकी पहले वाली जानकारी अपने आप आ जाएगी। अगर कोई जानकारी बदलनी हो तो यहीं अपडेट कर सकते हैं। अब व्हीकल क्लास चुनते समय गलती मत कीजिए। अगर आपको बाइक और कार दोनों का लाइसेंस चाहिए तो दोनों ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें, वरना बाद में सिर्फ एक ही कैटेगरी का लाइसेंस बन सकता है। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस और आधार जैसी जरूरी जानकारी सबमिट करनी होगी। आधार ऑथेंटिकेशन की वजह से ज्यादातर जानकारी अपने आप भर जाती है, इसीलिए प्रोसेस पहले से काफी आसान हो चुका है। अब फीस की बात करें तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आमतौर पर करीब 1000 रुपए तक का खर्च होता है। पेमेंट करने के बाद उसकी रिसीट जरूर सेव कर लें क्योंकि आरटीओ में इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद आपको आरटीओ अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और टाइम स्लॉट चुन सकते हैं और अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड कर लीजिए। बस ऑनलाइन प्रोसेस यहीं तक है। अब बचता है आखिरी और सबसे अहम स्टेप, आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट। अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया तो आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अब अपनी सुविधा के अनुसार डेट और टाइम स्लॉट चुनिए, डिटेल्स कंफर्म कीजिए और अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिए। अब तक का पूरा काम घर बैठे हो गया, लेकिन परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको एक बार आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। यानी आपको गाड़ी चलाकर दिखाना होगा कि आप सुरक्षित तरीके से वाहन चला सकते हैं या नहीं। आरटीओ जाते समय अपॉइंटमेंट स्लिप, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसीट और आवेदन में इस्तेमाल किए गए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर लेकर जाएं। सिर्फ फोटोकॉपी लेकर जाने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट वो भी साथ आपको रखना पड़ सकता है। अब बात करते हैं ड्राइविंग टेस्ट की। आपको तय ट्रैक पर बिना लाइन या बैरियर छुए गाड़ी चलाकर दिखानी होती है। यहाँ स्पीड नहीं बल्कि आपका कंट्रोल, बैलेंस और कॉन्फिडेंस देखा जाता है। इसीलिए आराम से और नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाइए। अगर संभव हो तो टेस्ट अपने ही वाहन से दीजिए क्योंकि उसकी आदत आपको पहले से होती है। हालांकि कुछ आरटीओ ऑफिस अपने वाहन भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ये सुविधा हर जगह नहीं होती। और अगर आपने अपनी बाइक और कार दोनों के लिए आवेदन किया है तो कुछ आरटीओ दोनों का टेस्ट लेते हैं, जबकि कुछ जगह सिर्फ एक वाहन का ही टेस्ट होता है। जैसे ही आप टेस्ट पास करते हैं आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस हो जाता है। इसकी डिजिटल कॉपी डिजी लॉकर और एम परिवहन पर मिल जाती है जो पूरी तरह वैध होती है। वहीं कुछ दिनों में आपका पीवीसी ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर पहुंच जाता है। तो दोस्तों 2026 में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का ये पूरा A to Z प्रोसेस यही है। अब आपको एजेंट के चक्कर लगाने या बेवजह ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और फाइनेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स और ऐसी ही जरूरी जानकारी सबसे आसान भाषा में पाने के लिए बॉस वाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आस्था, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।